प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है आप सब कहानियाँ बहुत शौक से सुनते हैं। ऐसा ही है ना? पर आज हम कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि अपनी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, हम मिलकर एक मज़ेदार सी कहानी बनाते हैं। कहानी को बनाने से पहले हम चंद अल्फाज को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जिन्हें हम कहानी में इस्तेमाल करेंगे। हमारे अल्फाज हैं गाँव, शाम, दरिया, दरख्त, कश्ती, मुर्गी, बच्चे, पुल, लोग, आदमी, औरत। ज़बरदस्त! हमने कहानी बनाने के लिए अल्फाज इकट्ठे कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ एक तस्वीर चाहिए, जिसको देखकर हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहानी बनाना शुरू करेंगे। ये है हमारी तस्वीर, जिसको देखकर मैं आपके लिए एक कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये दरिया के किनारे वाक़े एक खूबसूरत गांव में शाम का मंजर है। ये गांव बहुत ही हरा भरा है और यहाँ हर तरफ बहुत से दरख्त मौजूद हैं। शाम के वक्त कुछ आदमी दरिया से मछलियाँ पकड़कर अपनी कश्तियों में गांव को लौट रहे हैं। एक औरत अपने घर के कामों में मसरूफ़ है और इस वक्त अनाज को साफ कर रही है। साथ ही कुछ मुर्गियां दाना चुग रही हैं। वो देखो, फेरी वाला भाई भी आ गया है। आज इसने आने में इतनी देर क्यों कर दी है? गांव के लोग आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि आज शाम गांव के एक लड़के फराज की पास वाले गांव की लड़की मीना से शादी है। वो देखो, दरिया के पार कुछ लोग मीना की डोली उठाए पुल को पार करते दिखाई दे रहे हैं। दरिया के इस पार कुछ लड़कियां और बच्चे डोली के आने पर खुशी से नाच रहे हैं। आज शाम इस गांव में बहुत खुशियां मनाई जाएंगी। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी से ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करते हुए एक तस्वीर की मदद से कहानी बनाई जा सकती है। आपने इस कहानी में मुख्तलिफ लोगों का जिक्र सुना, जैसे मीना, औरत, आदमी और बच्चे। इसी तरह आपने कुछ चीज़ों का भी जिक्र सुना, जैसे दरख्त, कश्तियाँ, डोली, अनाज। साथ ही साथ आपने सुना कि कहानी में चंद जगहों का भी जिक्र हुआ है, मसलन गांव। और हाँ, कहानी में कुछ परिंदे भी तो हैं, यानी मुर्गियाँ। क्या आप जानते हैं कि इन तमाम लोगों, चीज़ों, जानवरों और जगहों के नामों को ग्रामर की रूह से क्या कहा जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। उर्दू ग्रामर में, यानी उर्दू ज़बान के जो रूल्स हैं, उनमें सब नाम, जैसे लोगों के नाम, चीज़ों के नाम, जानवरों के नाम और जगहों के नाम इस्म कहलाते हैं। अब आपको हमारी उस्तानी साहिबा मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए इस्म को तफसील से समझाएंगी। तो देखते जाइए और सीखते जाइए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस सबक में मैं आपको इस्म के बारे में बताऊंगी। आइए सबसे पहले जानें कि इस्म किसे कहते हैं या फिर इस्म होता क्या है। प्यारे बच्चों, मेरी बात को ज़रा गौर से सुने कि इस्म किसे कहा जाता है। मैंने इस्म को समझाने के लिए आपके लिए एक टूल तैयार किया है। आइए इसकी मदद से इस्म के बारे में सीखें। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। फिर से दोहराते हैं, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। तो अब मुझे बताएं कि इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। आइए अब मुख्तलिफ मिसालों से इस्म के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। प्यारे बच्चों, किसी भी शख्स के नाम को इस्म कहा जाता है। जैसा कि मैं एक शख्स हूँ और मेरा एक नाम है, मेरा नाम सोनिया हफीज़ है,
तो सोनिया हफीज मेरा इसम है। जिस तरह आपके मुख्तलिफ नाम हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ शख्सियात हैं, तो हर शख्स के नाम को इसम कहा जाता है। इसी तरह आप टेबल पर मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम हैं, जैसा कि ये एक जार है, ये एक बांसुरी है, ये एक कलम है और ये एक मार्कर है। इन तमाम चीज़ों के ये नाम हैं, जार, बांसुरी, कलम और मार्कर वगैरह। इसी तरह आपके इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ जगहों के भी नाम होते हैं, जैसा कि हमारे स्कूल का भी एक नाम है, जैसा कि हमारे शहर का भी एक नाम है। मिसाल के तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा वगैरह। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसम की समझ आ गई है, लेकिन इसको मज़ीद दोहराने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बोर्ड है, इस पर मैंने इस सरगर्मी का खाका खींचा है। इस पर आपको 1, 2, 3, 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहला कॉलम है हरूफ का, दूसरा कॉलम है नाम, तीसरा कॉलम है चीज का और चौथा कॉलम है जगह का। मिसाल के तौर पर एक किया गया है, हमें पहला हर्फ दिया गया बे। बे से शुरू होने वाले किसी के नाम, फिर किसी चीज के नाम और किसी जगह के नाम को हमें यहाँ लिखना था। जैसा कि नाम के कॉलम में आप देख सकते हैं, बे से बानो या बाजी। अब देखते हैं बे से किसी चीज का नाम, यहाँ लिखा गया है बे से बस्ता या फिर कोई और नाम। तीसरे कॉलम में है बे से शुरू होने वाली किसी भी जगह का नाम, यानी बहावलपुर या फिर कोई और नाम। उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी या सरगर्मी को अपनी इन कोरोना की छुट्टियों में घरों में दोहराएंगे और तमाम हरूफ तहज्जी के हरूफ से मुख्तलिफ किस्म के इसम तलाश कर कर लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा और इसम के बारे में आपकी मालूमात में बहुत हद तक इजाफा हुआ होगा। मैं आपके लिए इदारा तालीमो आगाही की तरफ से मजीद वीडियोस बनाती रहूंगी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में सेफ रहेंगे और हाथ बाकायदगी से 20 सेकंड तक धोते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज।